द एग्जॉर्सिस्ट आज तक की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक मानी जाती है। तो क्या ये फिल्म वाकई एक सच्ची कहानी पर आधारित थी? चलिए पता लगाते हैं। ये कहानी है 1949 की, मैरीलैंड में रहने वाले एक 14 साल के लड़के रॉबी की। रॉबी अपनी आंट हैरियट के साथ रहता था, जो पैरानॉर्मल दुनिया की जानकार थी। रॉबी अपने गुजर चुके माता पिता से बात करना चाहता था, तो उसकी आंट ने उसे एक तोहफा दिया। ये तोहफा था एक उइजा बोर्ड, जिससे आत्माओं से संपर्क किया जाता है। लेकिन फिर कहानी में एक दुखद मोड़ आया। रॉबी की आंट हैरियट की अचानक मौत हो गई। इस सदमे के बाद रॉबी ने जुनून में उइजा डोड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ डरावनी घटनाओं का सिलसिला, जो हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक रात तो उसने अपनी आंट के बिस्तर पर एक खौफनाक साया देखा। वो डरकर भागा तो सामने लंबे दांतों और लाल आंखों वाला एक शैतान खड़ा था। हद तो तब हो गई जब परिवार ने उसे एक मरी हुई बिल्ली खाते हुए पाया। डॉक्टर्स हैरान थे। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो परिवार ने चर्च से मदद मांगी। जैसे ही उस पर पवित्र जल छिड़का गया, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। इतना ही नहीं, कमरे का फर्नीचर भी अपने आप हिलने और उड़ने लगा था। एक रस्म के दौरान उसकी छाती पर खून से एक निशान उभरा, एक बड़ा एक्स। 10। पर इस निशान का मतलब क्या था? फिर पादरियों को एहसास हुआ कि एक्स लैटिन भाषा में 10 का अंक है। इसका मतलब था कि रॉबी के शरीर पर एक नहीं बल्कि 10 शैतानी आत्माओं का कब्जा था। आखिरी रस्म के लिए जब पादरी आए तो रॉबी छत से चिपका हुआ लैटिन में बोल रहा था। इसके बाद जो एग्जॉर्सिज्म हुआ वो बहुत ही हिंसक, डरावना और भयानक था। और फिर अचानक सब शांत हो गया। रॉबी गहरी नींद में चला गया था। जागने के बाद रॉबी बिल्कुल शांत था। उसे उस खौफनाक दौर का कुछ भी याद नहीं था। वो पूरी तरह से ठीक हो गया और आगे चलकर उसने एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी। रॉबी को तो कुछ याद नहीं रहा, पर उसके परिवार और वो पादरी उस मंजर को कभी नहीं भूल पाए।